शालोम। आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन जो प्रभु ने हमारे लिए दिया, उसके अनुग्रह और उसके आशीष हमारे ऊपर बनी रहे। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय और 8वें वाक्य। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 8वें वाक्य। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ये व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में आशीष वचन और आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा जो श्रापित वचन आते हैं उसके विषय में कई एक वचनों की सूची को यहाँ पर लिखा है। एक बात को यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके जीवन में उनके लिए रहने वाले सारे पर्याप्त आशीषें उनके पीछे चली आती है। उसके विपरीत जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं या उनका जीवन एक आज्ञा उल्लंघन की तरह होता है, उनके लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उस श्रापित बातें उनके जीवन में होती है। पर इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हम फिर से परमेश्वर के हाथों में एक आज्ञाकारिता के दास के स्वरूप में अपने आप को रखने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को एक आज्ञाकारिता का दास होने के लिए परमेश्वर के हाथों में रखें। जब आप और हम परमेश्वर के लिए एक आज्ञाकारी, एक सेवक, आज्ञाकारी एक इंसान बनकर परमेश्वर के हाथों में समर्पित रहेंगे तो परमेश्वर की वो सारी आशीषें जिसके ना हम हकदार है वो हमारे लिए आएगी। इस 8वें वचन में अगर हम देखेंगे तो हमारे हाथों के कामों को प्रभु आशीष देने का वायदा करता है। और ये हाथों के काम ना केवल इस हाथों के कामों के ऊपर प्रभु आशीष देता है, परंतु साथ ही साथ जिस देश में हम रहेंगे, यानी परमेश्वर हमें जिस देश में रखता है उस देश में भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीष देता है। इसी के लिए इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमारे खत्तों और जितने हमारे पास का जो काम है और जिस जिस कामों में हम हाथ को लगाएंगे उन सारे कामों के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि आशीष का सोता वो ही है। इस बात को आज के सवेरे के समय में जानने की आवश्यकता है। और उसी देश में परमेश्वर हमारे हाथों में आशीष, हमारे हाथों को काम देगा और उसी कामों में भी परमेश्वर हमें आशीष देगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए कई एक लोग जिनके हाथों में काम नहीं रहता, वे अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह पर केवल काम पाने के लिए चले जाते हैं। परंतु मेरे प्यारो, आपके हाथों के कामों को आशीष करने के लिए, आप जिस काम को करते हैं उसमें आशीष मिलने के लिए, और जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में आप रहते हैं उस नगर को आशीषित होने के लिए पर्याप्त एक ही है, एक ही पर्याय है, परमेश्वर के लिखित वचन को मानना, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ अपने जीवन को जीना। इस प्रकार की बातों को करने के द्वारा ये सारी चीजें हमारे पीछे चली आएगी। आज सवेरे के समय में आप और हम इसी बातों को समझने पाए कि हमारे हाथों को परमेश्वर आशीष दे, जो काम हम करें उस कामों में परमेश्वर आशीष दे और उसी देश में परमेश्वर हमें आशीषित ठहराए। प्रभु आपको आशीष दे।